brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। राजेंद्र सैनी की जान चली गई। अब देखिए, कई लोग इस विवाद में पड़े हैं कि वो हादसा था, आत्महत्या था। किसी भी एक गरीब घर के युवक की मौत पर संवेदना होनी चाहिए। अपने स्वार्थ में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि मौत को लेकर भी सोशल मीडिया पर ऐसे भिड़ रहे हो। मरने वाला किसी का बेटा था, वो हादसा है या आत्महत्या है, इसे आपके केस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। परीक्षा रद्द हो चुकी है, सरकार टीवी में भी नहीं गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई, तो आगे क्या होना चाहिए? आगे ये होना चाहिए कि डीपी जारोली और प्रदीप परासर, जगदीश बिश्नोई, बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का नहीं बने। रीट की परीक्षा रद्द करके अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक डाला और आराम से घूम रहे हैं। ये परीक्षा रद्द हुई है तो इसलिए नहीं कि ये जांच बंद हो जाए। पेपर लीक में कितने पकड़े गए हैं? जब दावा है कि आधे से ज्यादा फर्जी हैं तो कम से कम डमी छोड़ के पेपर लीक वाले 50 के आंकड़े तक पहुंचे, 100 के आंकड़े तक पहुंचे। जगदीश बिश्नोई से जांच तो हो कि आरएस 2013 से लेकर 18 से लेकर 21 से लेकर जिन्हें आवेदन लिखने नहीं आता वो आरएस अधिकारी कैसे बने? पूछताछ ही नहीं हो रही है। अशोक गहलोत या फिर किसी भी नेता के नेटवर्क का खुलासा ही नहीं हो रहा है। ये कैसी जांच है? ये कैसी जांच है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में किसने लाया? ये कैसी जांच है कि शिव सिंह राठौर से पूछताछ ही नहीं हो रही है? हमने रद्द करने की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, मगर इसलिए नहीं कि जांच बंद कर दी जाए और सब छूट जाए। इसमें एक एक फर्जियों को निकाला जाए, पकड़ा जाए। ये निकाले जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे कहां कहां से पेपर लिए थे। ये कहकर जांच नहीं बंद की जा सकती कि असंभव है पता करना। फिर तो इसमें कोई साजिश की बू भी हो सकती है। इसलिए जो परीक्षा रद्द हुई है वो हो गई। सरकार नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। आगे क्या? आगे जांच, सीबीआई जांच दे दो अगर एसओजी नहीं कर पा रही है तो। एडीजी वीके सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि 24 कैरेट खरा सोना है। उनके ईमानदारी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलता है तो वो पछताएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस को गर्व होना चाहिए कि एक शानदार अधिकारी हैं, मगर कोई भी व्यक्ति मुकम्मल नहीं होता। वीके सिंह के साथ ये दिक्कत है कि उनके सबऑर्डिनेट जो जांच करके लाते हैं उस पर वो पूरा भरोसा करते हैं। करना भी चाहिए। अपने सबऑर्डिनेट और जांच अधिकारी पर शक करोगे तो फिर जांच कैसे हो पाएगी? मगर शक तो करना होगा जब सारे जांच अधिकारी अशोक गहलोत के शासन के दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारी होंगे तो। क्योंकि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अशोक गहलोत सरकार के दौरान हो क्या रहा था? सियासी हरकतें ही तो हो रही थी। तो ये समझना होगा कि बाबूलाल कटारा क्यों नहीं बताया मालवीय के ओएसडी के बारे में, राजकुमार यादव के बारे में। 2013 से ही जब पेपर लीक कर रहा है, जगदीश बिश्नोई क्यों नहीं बता रहा है कि आरएस में कैसे कैसे कौन कौन हुए, किसका किसका नेटवर्क था? जब रघुवीर सैनी जा रहे थे ढाका भूपेंद्र सहारण और रामगोपाल मीणा का मकान तोड़ने के लिए, तो क्या जगदीश बिश्नोई बताने भी जा रहा था कि कौन कौन मकान है? तो फिर उसकी संपत्तियों का क्या हुआ? देखिए, ऐसे कई झोल हैं जिन पर हम सवाल उठाते रहेंगे और उठाते हैं। रद्द करने के बाद आगे क्या, उसके लेकर हमारा संघर्ष सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में
तब शुरू हुआ था जब कोई नेता नहीं था, परीक्षा के अगले दिन से। और मकसद यह है कि राजस्थान की गंदगी को खत्म किया जाए। मकसद यह नहीं है कि परीक्षा रद्द हो जाए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, हो गई, मगर आगे क्या? आगे की लड़ाई सबको जमानत कराने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यही है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजेंद्र सैनी के शहादत को कि पेपर लीक माफिया पकड़े जाएं और एक एक चोर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हैं उन्हें निकालकर बाहर किया जाए। इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे थे हम कि कोई भी एक चोर सब इंस्पेक्टर किसी थाने में न चला जाए, क्योंकि जिंदगी भर वो अत्याचार करेगा। तो फिर इस नेटवर्क का खुलासा कैसे होगा? खैर, इसे लेकर लंबे समय से हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। अशोक गहलोत ने जब ये लिखा, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र सैनी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु बहुत दुखद है, पुलिस को जांच कर पता लगाना चाहिए कि यह घटना क्यों हुई है। पता नहीं है क्या? 2021 में पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है। आपने ज्वाइनिंग जबरदस्ती जल्दीबाजी में दी, जांच करा लेते तो कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो बच जाते। ऐसा मीडिया में आया है कि इनका परिवार कच्चे घर में निवासरत है। राज्य सरकार को इनकी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उचित आर्थिक सहायता करनी चाहिए। वो तो करनी ही चाहिए, मगर राजेंद्र सैनी को इस परिस्थिति में किसने पहुंचाया है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये वो परिवार है जहां पर सहमति बन गई है कहा जा रहा है, और 2 दिनों से बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के सांसद मुरारीलाल मीणा और डीसी बैरवा दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए उस परिवार के साथ। और कई बार पुलिस से झड़प भी हुई, मगर अब सहमति बन गई है और 100 को भरतपुर उनके घर के लिए भेजा जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आप सहमत हैं, असहमत हैं, मगर किसी की जान गई है तो फिर आपको संवेदनशीलता दिखानी ही पड़ेगी अगर आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो।